एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा जी जो है पर्ची खोलने के नाम पर, बीमारी बताने के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सामने एक एम्बुलेंस खड़ी है, वो MP शहडोल के हैं, लेके आए हुए हैं, उनको बहुत आराम है, आज फिर लेके आए हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई 400-500 किलोमीटर से भागते हुए नहीं आता। कई महाराजों की दुकानें बंद हो गई है, इस वजह से कई लोग जो है तो महाराज का विरोध कर रहे हैं। साक्षात बालाजी के स्वरूप हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, और इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये साक्षात हनुमान जी हैं। महाराज जी के बारे में गलत प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन महाराज जी का कुछ कोई नहीं कर सकता। और अभी साइकिल से आया था, लेकिन साइकिल भी चोरी हो गई, लेकिन मुझे इतना पूर्ण विश्वास है बाबा जी पे कि मेरी साइकिल मिल जाएगी। साइकिल चोरी हो गई जी, तो बाबा जी अब साइकिल भी ढूंढेंगे यार जी, मुझे बाबा जी पे इतना विश्वास है कि मुझे साइकिल भी मिल जाएगी। बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम सरकार, जितने नाम उतनी तरह की कहानी। धीरेन्द्र शास्त्री जी इस देश के उभरते हुए धर्मगुरु, आप ये कह लीजिए कि सनातन की एक अलग जगाता हुआ एक युवा, जो 27-28 साल का युवा है, गोरा चिट्टा, बढ़िया बोलने वाला और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, अपनी बातों से लोगों को सनातन की तरफ मोड़ने वाला। ऐसे युवा के खिलाफ इस देश में एक वर्ग खड़ा हो रहा है। उस वर्ग का नाम है सर तन से जुदा गैंग। ये गैंग लगातार बाबा जी को धमकाने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, और आए दिन धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ये गैंग लगातार कुछ न कुछ करता रहता है। आपको पता है धीरेन्द्र शास्त्री जी को लगातार कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देगा? धरती में कोई है माइकल जो सनातन धर्म पे उंगली उठा सकता है? इस देश में लगातार वो लोग, चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी तो सनातन की बात करते हैं। कहावत सुने कि कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बीच बाजार। कुत्ते वो भौंकते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री को, हिंदू धर्म को नहीं पसंद करते। जिनको तलवार चाटगिरी करने का शौक है वो कुत्ते भौंकेंगे ही भौंकेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी शेर थे, आज भी हैं और रहेंगे। हिंदुस्तान हमेशा रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा हमेशा। तो ये अगर कोई बोलता है कि उनको बोल रहा है, बोलने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जैसे हुआ उनके साथ में खड़े, कोई बाल बांका नहीं कर सकता हमारे हिंदू राष्ट्र का। धीरेन्द्र शास्त्री जिस हिसाब से हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, इससे कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, बहुत मिर्ची लगने दो। मिर्ची लगने से क्या होता है, अब थोड़ी और लगाएंगे, वो तो लगती रहेगी। जब तक हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री बैठे हैं तब तक किसी की औकात नहीं है कि सनातन धर्म की और उंगली उठा दे। जय श्री राम। लगातार वो लोग फैला रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है नफरत फैला रहे हैं, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरुजी केवल सनातन धर्म के लिए और हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग धमकी दे रहे हैं, ये अफवाह उड़ाने वाले और धमकी देने वाले कुछ मुसलमान तत्व और कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े गैंग बन गए हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को हमारे धमकी दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। और वो एक हिंदुओं के बहुत बड़े सनातनधारी युवा बन गए हैं। अच्छा ये बताइए आप सब लोग, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसी तो कोई बात करते नहीं है, हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। हिंदू बहुसंख्यक देश है ये, हिंदुओं की बात करना क्या गड़बड़ है क्या बाबा? नहीं करना, नहीं गड़बड़ा ना। उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी, किसी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं कहते। तो ये लोग कौन हैं जो उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं? अधर्म लोग, जो अधर्मी होते हैं वो अधर्म फैलाते हैं। धर्म देखो, धीरेन्द्र शास्त्री हमें धर्म को नहीं मानते, वही अधर्म फैलाते, वो पापी होते हैं। कभी ये बोले ही नहीं कि वो तो कभी ये बोले ही नहीं कि मुस्लिम हो तो तुम मेरे पास मत आओ, तुम हरिजन हो तो तुम मेरे पास मत आओ। वो तो बस ये बोल रहे हैं कि तुम इंसान हो और इंसानियत के साथ पूजा पाठ करो और हमारा धर्म का पालन करो। इधर हाँ बताओ। जो ना भाई लोग सुन लो, तुम्हारी ठीक है ना, एक बार यहाँ ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, इसी से बाबा जी बदनाम होता है, ऐसे नहीं बोलना। मैं बोलूंगा। देख लो, मेरा नाम सूरज कुमार हुआ, मुझे पहचान लो, सुन लो, ठीक है? तुम्हारी श्री बागेश्वर धाम में ना कदम रखो। तुम लोग घर में बैठ के बेटा सिर्फ बोल सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो तुम लोग, ठीक है ना? उधर जाओ। नहीं, ऐसे नहीं बात करना चाहिए, किसी भी धर्म के प्रति ऐसे बात नहीं करना चाहिए। एक चीज, अंकल इधर आइए, क्या नाम हो आपका? अनूप शर्मा। अनूप शर्मा जी कहाँ से आए हैं? करनाल, हरियाणा। तो बाबा जी का आज शनिवार का दिन है, अशोक जरा दिखा दो, पहन करके पूरा दिखाओ यार। पीछे जाओ अशोक, पीछे आप लोग सामने हटिए। अंकल सामने हटिए, अंकल सामने से दिखाओ। ये पूरा मंजर है हमारे पीछे। हाँ अंकल जी इधर आइए। यहाँ कैसे बाबा जी के दर्शन के लिए? जी हाँ, जी हाँ।
अंकल जी लगातार मतलब एज अ सनातनी आपको इस बात की चिंता होती है कि कुछ लोग लगातार बाबा जी को धमकी देते हैं, डराने की कोशिश? देखो धमकी तो देंगे, एक्चुअली यही एक बाबा जी हैं जिन्होंने सारे हिंदू जो बट रहे थे ना उनको एक कर दिया, एक किया। मेन बात इनका मकसद और ये होना भी जाति से उठ के लोग इनके धर्म है, इनके उसमें कोई जाति नहीं है, कोई हिंदू है और हिंदू एक हो रहा है, चाहे बनिया हो, ठीक है, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ हिंदू को इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कर रहे हैं कि जबरदस्ती आप आओ मंदिर आओ, मुझसे भी ना मिलो, वो ये नहीं कह रहे कि आप मेरे वो करो। वो तो कहते हैं मुझे दक्षिणा मत दो, मुझसे मत मिलो, मेरे चक्कर में मत पड़ो, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं बर्बाद हूँ, बालाजी के पैर पकड़ो। ये सबसे जो आज हमें गुरु मिले हैं ना, वो उन्होंने जो रास्ता दिखाया ये किसी ने आज तक दिखाया नहीं था। दूसरा आप लोग ये बताइए, दुनिया भर के और भी धर्म गुरु हैं तमाम, कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, हमारे भगवानों को गाली दी जाती है, कुछ भी कहा जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो किसी को कुछ कहते भी नहीं, हो तो बस अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है, क्या समस्या है? वो सनातनी नहीं है, वो जो है हमारे जो सनातन है एकत्रित हो रहा है उसके विरोध में वो लोग लगे हुए हैं और वो बाल बांका महाराज जी का नहीं कर पाएंगे। साक्षात बालाजी के स्वरूप हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, और इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये साक्षात हनुमान जी हैं, बस यही समझ लीजिए। सनातन को आगे बढ़ाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी ही हैं जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर हिंदू को एक कर रहे हैं। और अच्छा एक चीज आप सब बताइए, थोड़ा पीछे होइए तो अच्छे से बात होगी। एक चीज बताइए, क्या ऐसा भी है कि हिंदू समाज के ही जो सनातन के कुछ धर्मगुरु पुराने जो अपने आप को दुकान खोल के बैठे थे सालों से, क्या उन सब के दुकान पर खतरा है, इसीलिए भी ऐसा हो रहा है? उनकी दुकान पर खतरा है क्योंकि वो लोगों को लूट रहे हैं, भ्रम में डाल के लूट रहे हैं। और गुरुजी बोलते हैं कि हाथी चलेगा कुत्ते भौंकेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी। गुरुजी तो जो बोलते हैं खुला बोलते हैं, खुले मंच से बोलते हैं, बगैर किसी लाग लपेट। और ऐसी चीजें हमारे परिवार में भी होती है, पूरे देश में नहीं। जैसे हमारे घर में शादी होगी, 2-4 रूठे हुए घूमते रहेंगे, वो शादी बिगाड़ने के चक्कर में ही रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ये सब जगह ही रहता है, किसी को कोई शादी होती है वैसे ही गुरुजी चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। एक गैंग है, आप लोगों ने सुना होगा, सर तन से जुदा गैंग, जिसने राजस्थान में एक दर्जी की हत्या कर दी और बाकी जगह भी। इस तरह के लोग लगातार ये प्रचारित करते रहते हैं कि गुरुजी जो है एक धर्म के प्रति नफरत फैला रहे हैं, उसके प्रति जहर फैला रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा कोई वीडियो क्लिप दिखाइए जिसमें महाराज जी ने कहा हो कि फलाने धर्म का हम विरोध करते हैं, चाहे कुछ करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं कहा है। महाराज जी ने किसी भी धर्म को गाली नहीं दी, वो अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। सब अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, वो सही कर रहे हैं, सब अपने परिवार को सही कर रहे हैं। तो महाराज जी भी अपने परिवार को सही कर रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। वो सनातन धर्म के अनुयायी हैं और इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो सबको साथ लेकर के किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे। महाराज जी है कि हिंदू को एक कर रहे हैं। दिक्कत लोगों को इस बात से भी दिक्कत है क्या कि चूंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हर तबके के लोग हैं, अमीर है, गरीब है, हर जाति के भी लोग होंगे। ये जो एक हो गए, सारी जातियों की सीमा तोड़ के लोग एक हो रहे हैं, खुद को हिंदू बोल रहे हैं, ये चंदन लपेट के घूम रहे हो सब लोग, क्या इससे लोगों को दिक्कत हो रही है? बिल्कुल हो रही है इससे दिक्कत। ये अपन हिंदू लोग सब एक हो रहे हैं, इस वजह से उन लोगों को जो ये नहीं चाहते कि ये सब लोग एक हों, इस वजह से ये लोग गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, महाराज जी के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन महाराज जी का कुछ कोई नहीं कर सकता। महाराज जी एक बहुत ही सनातनी मतलब ऐसे काम करने वाले हैं, देश का भला करने वाले हैं, सभी की मदद करने वाले हैं, सभी का भला करने वाले हैं। देखिए मित्र परिवार हैं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, पर सारे तो विरोध नहीं करते होंगे। नहीं, महाराज जी के खिलाफ मैं लगातार देख रहा हूँ षड्यंत्र हो रहा है। हुआ क्या है, महाराज जी यंग हैं, सुंदर दिखते हैं, खुली बात करते हैं, कुछ छिपाते नहीं हैं, तो इससे उनके दुश्मन ज्यादा बन रहे हैं। एज अ सनातनी क्या इस बात की चिंता है आप लोगों को? नहीं, इस बात की कोई चिंता नहीं है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम अपने धर्म के लिए मर मिट सकते हैं। जब सब अपने धर्म के लिए मर मिट सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम महाराज जी के साथ हैं। सब अपने धर्म को आगे बढ़ाओ ना, कौन किसको मना कर रहा है? हिंदू कर रहे हैं, जब महाराज जी गरीब लड़कियों को विवाह कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, सबका सब कुछ बता देते हैं, सब उसकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, तो उसमें और लोगों को क्या प्रॉब्लम है? होने दो, पर जो कोई परेशान होता है। अरे प्रॉब्लम ये है कि महाराज जी बहुत फेमस हो रहे हैं, देश भर में सुने जा रहे हैं। ये जो पुराने दुकानदार दुकान खोल के बैठे हैं, उनकी दुकान बंद हो रही है।
ये दिक्कत है। ये भी तो है कि कोई फेमस भी तो दिखाए, होकर भी तो दिखाए, ऐसा उनमें है। हनुमान भगवान में उतनी शक्ति है तभी तो हो सकता है, नहीं तो हर कोई हो जाए। हर कोई क्यों धर्म कर रहे हैं, कितने आदमी भला हो रहा, कितने आदमी की जान बच रही, रक्षा हो रहा। हम तो बहुत खुश हैं इससे। सब कह रहे हैं चाचा महाराज जी ढोंग करते हैं। नहीं नहीं, महाराज ढोंग नहीं करते हैं, भलाई से भला देख करके तो हमारा दिल खुश हो जाता है। आपसे महाराज जी ने कोई पैसा लिया, कोई पर्ची लिया, कुछ बुलाया जबरदस्ती कि मुझसे मिलो? तो ये कौन लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं? इनके विचार गंदा विचार वाले कर रहे हैं। गंदे विचार जिसके हैं वो करेगा, मानेगा नहीं। सोच रहे हैं कि हम पैसे से लेकर कमाते थे और बे पैसे के सब बता दिया जा रहा है, तो अब तो प्रॉब्लम आएगी, हमारी झोपड़ी जो दुकान है वो नहीं चलेगी। तो कुछ ऐसा करो ताकि कुछ लोग हमारे तरफ आए तो हम भी कमा सके, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा आप लोग एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 बोलो साधु जी। अच्छा आप लोग क्या इस बात की मांग सरकार से करते हो, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से करते हो? चूंकि इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो लगातार गुरुजी के पीछे लगे हैं कि गुरुजी की सुरक्षा और पुख्ता की जाए। अपने ही जो खोट किए हुए हैं, एक निगराचार्य महाराज जी हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। गुरुजी के खिलाफ अपशब्द बहुत बोला उन्होंने, और पिछले विगत एक हफ्तों में कोई बरेली के कोई लड़का है जिसने सोशल मीडिया पे अकाउंट किया गुरुजी सरतनजुदा, इसके खिलाफ सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार जो उनकी सुरक्षा दे और हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातनी को आगे बढ़ा रहे हैं, एकजुट भी कर रहे हैं। और इससे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, धर्म हमारा बहुत आगे जा रहा है। सब लोग कितने लोग हैं जो चाहते हैं गुरुजी की सुरक्षा और बढ़ा दी जाए? हाथ उठाइए एक बार। सुरक्षा से खूब चाहते हैं, खूब सुरक्षा हो जाए। विगत दिनों से अपने धर्म के लोगों ने, अपने मठाधीशों लोगों ने, शंकराचार्य कुछ हम पता नाम नहीं जानते जी के खिलाफ दुष्प्रचार। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 जनवरी जब उद्घाटन किए तो कोई काशीपुरम या काशी कोई नाम को नहीं पता है, उन्होंने मोदी जी का विरोध किया। उनको नहीं पता है कि बहुत 500 साल पुराना जो राम मंदिर का मुद्दा हल करके मंदिर बनवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध कर रहे हैं सरकार का, मोदी जी का हमारे। और सरकार से गुजारिश है, एमपी शासन से, यूपी शासन से और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी से, महाराज जी को जेड प्लस या उससे हाई सिक्योरिटी दी जाए कम से कम। हिंदू राष्ट्र को लेकर के लोगों को दुश्चिंता है, इसीलिए लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र ने बनाना नहीं चाहते हैं बस। और महाराज जी का कोई विरोध नहीं है, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बहुत पुराना धर्म है हमारा। निगराचार्य बिहार को विरोध किए हुए हैं, अभी हाल ही में उनको खोल के देखिए आप। कुछ लोग इस वजह से ऐसा हो रहा है, कई महाराजों की दुकानें बंद हो गई है, इस वजह से कई लोग जो है तो महाराज का विरोध कर रहे हैं, जबकि महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है। आज तक किसी संत ने ऐसी अनाथ लड़कियों का विवाह नहीं किया, ऐसे शुभ कार्यों में कभी खर्च। लगता है कि महाराज जी से लोग जलते हैं, चूंकि एक 27-28 साल का युवा बहुत अच्छा प्रवचन करता है, सुंदर दिखता है, लोग उसकी बात मानते हैं, वो अच्छे दिखते हैं टेलीविजन पे, लोग इस बात से जल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आज हमारा हिंदू जागृत हुआ है, इस कारण से सब लोग जल रहे हैं कि हिंदू की एकता क्यों है। अच्छा इस बात से आप लोग कितने सहमत हैं कि बाबा बागेश्वर सरकार इस देश में सनातनियों को, हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल सत्य बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग अच्छा ये बताइए, लगातार बाबा जी पर कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि बाबा जी जो है पर्ची खोलने के नाम पर, बीमारी बताने के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सामने एक एम्बुलेंस खड़ी है, वो MP शहडोल के हैं, लेके आए हुए हैं, उनको बहुत आराम है, आज फिर लेके आए हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई 400-500 किलोमीटर से भागते हुए नहीं आता। लोग कहते हैं कि तो हॉस्पिटल बंद कर दीजिए, बाबा जी को ही करने दीजिए सबका इलाज। नहीं, देखिए इलाज भी जरूरी है और शैतानी जो दुआ भी जरूरी है ना। 3 साल से वो आदमी दवा करा रहा था, बड़ा परेशान था, जब से यहाँ अर्जी लगाया है तब से वो बेचारा खुद आ गया। जब से बाबा जी बहुत फेमस हुआ तो पूरे देश में लोग उनके भक्त हैं, दुनिया भर में ये जाते हैं, दरबार लगाते हैं, देश का कोई राज्य अब अछूता नहीं है। बाबा जी के भक्त हजारों लाखों की संख्या में उनके दरबार में पहुंचते हैं। ये बात देखकर कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहा है, उनसे क्या कहें? इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिंदू जागरूक हो रहा है। आज जहां भी देखिए, कम से कम हमारे
मंदिर में देखिए, उज्जैन चले जाइए, बाबा बैजनाथ चले जाइए, अयोध्या जी चले जाइए। आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि हम हिंदू हैं। हमारे बनारस जैसे जगह में गोवा के 8 गुना पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं, 8 गुना गोवा के मुकाबले आ रहे हैं। और मंदिरों से पर्यटक और बढ़ा है। जिन लोगों ने कहा कि मंदिर से बनने से क्या कमाई होगा, आप जाकर देख सकते हैं। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ एक बागेश्वर धाम की वजह से इस पूरे इलाके की का स्वरूप बदल रहा है और कितने हजारों लोगों को काम मिला हुआ भाई, हजारों लोगों। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, जिसको लौरी काशी मिनी काशी भी कहते हैं। वहाँ पे सिर्फ बागेश्वर धाम नहीं, जहाँ जहाँ पे हनुमान जी के मंदिर है वहाँ भीड़ लगनी चालू हो गई। वहाँ लोग जाते हैं, मंगलवार शनिवार को जाते हैं। अंकल जी, गुरु जी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? देखिए, गुरु जी की सुरक्षा के लिए चिंतित तो हैं, लेकिन वो बालाजी की भक्त हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कभी भी। किसी ये सब डरे रह जाएंगे। कब से आ रहे हो गुरु जी के पास? हम 14 महीने से आ रहे हैं। 14 महीने से। गुरु जी की सुरक्षा को लेकर चिंता है, लगातार उनको धमकी मिल रही है, क्या कहना चाहोगे सरकार से? हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, गुरु जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं और सबको लाभ मिला है। जितनी सुरक्षा हो बढ़ाई जाए। हम बरेली से हूँ, राधेश्याम मेरा नाम है, और जो भी हो सके गुरु जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। अब गुरु जी तो खैरात बांट रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो ही मिल रहा है। हाँ, गुरु जी का जो भी काम है वो खैरात, कुछ लेते नहीं, कुछ नहीं लेते, पैसा नहीं, और गुरु जी जो करते हैं सबका भला करते हैं। इतने दुश्मन क्यों बन रहे हैं गुरु जी के? अब ये तो कानो दुनिया है समझ, हर तरीके का इंसान है। अब ये हिंदू जागृत का अभियान जो चला रहे, गुरुदेव जी खैरात बांट रहे, जो जिसको चाहिए वो मिल रहा है हर किसी को। क्यों गुरु जी के दुश्मन बहुत बन रहे हैं यार? लोग कुछ भी बोलते हैं, लिखते हैं इंटरनेट पर, ऐसा क्यों हो रहा है? जो अच्छे काम करते हैं उनके दुश्मन बनते ही हैं। हर अच्छे काम के पीछे दुश्मन पड़े ही रहते हैं। गुरु जी की सुरक्षा को लेकर, चूंकि गुरु जी पूरे देश में जाते हैं, इनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं आप सब लोग? जरूर, सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। सुरक्षा और बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार से आग्रह है मोदी जी से कि हमारे गुरु जी की सुरक्षा और बढ़ाई जाए। और वैसे भी गुरु जी का कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु जी के साथ बालाजी महाराज हैं, उनका आशीर्वाद है, और गुरु जी का कोई कुछ नहीं कर सकता। कहाँ से आए? आगरा से आए हैं हम। कैसे? बस ठीक है, बिल्कुल आनंद मंगल। मिले गुरु जी से? मिले गुरु जी से अभी नहीं मिले, वो अभी 11 बजे बैठेंगे। 7 बजे का समय दिया था गुरु जी ने, 11 बजे का टाइम दे दिया। गुरु जी की घड़ी में जब 7 बजेगा तभी आएंगे? तब अच्छा 7 बजेगा, तो अब 7 बजे तक इंतजार करेंगे हम। ये बताओ चाचा कि यहाँ कब से आ रहे हो? यहाँ हम पहली बार आए, फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसे, कहाँ से सुन के? मतलब सुना होगा ना? आगरा से। गुरु जी को पहली बार कहाँ देखा था? हमने चैनलों पे देखा था, और भारत पे देखा, जो भारत पे देखा था। हाँ, तो आप भक्त हो गए उनके? भक्त हैं प्रभु के। तो गुरु जी के पास तो लाखों लोग आते हैं। हाँ, तो वो मिल भी नहीं पाते। निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं बेटा, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं वो, और वो निस्वार्थ कर रहे हैं। उनको कोई किसी से लोभ नहीं है, कोई ना लालच है। ये जो लोग गुरु जी को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने, वो सारे मर जाएंगे। कीट है वो, कीट, नाली के कीड़े, वो असुर है, वो बर्बाद हो जाएंगे। जैसे रावण के कुल में राक्षस थे, और कैसे उनके अग्नि बाण से भस्म हो गए थे प्रभु हरि के से, ऐसे ही द्वापर में कंस था, कितना भयंकर राक्षस था, और कैसा मुष्टा का प्रहार किया प्रभु हरि ने। और उस समय कितनी उम्र थी प्रभु की? 11 वर्ष। 11 वर्ष। और उन्होंने मुष्टा का प्रयोग किया, और एक ही में धराशायी कर। ऐसे ही ये कीट हो जाएंगे। वो सब कीड़े हैं? कीड़े हैं ये, कीट है, कीट। ये हैं बागेश्वर धाम सरकार के भक्त, जो उनको मानते हैं, उनके लिए वो भगवान, ईश्वर, जो आप कह लीजिए। आस्था और तकनीक का कोई मेल नहीं है। जहां से हमें ना कोई लोभ है, ना लालच है। हम पैसे से, बाबा जी आपको पैसा दिए बोलने के लिए? हमें मतलब ही नहीं है पैसा। हम क्या करेंगे पैसे का? हम पैसे का क्या करें? पैसा क्या है? नहीं, लोग आपसे कहेंगे बाबा जी को ने पैसा दिया होगा। मनी इज नथिंग एल्स। मनी इज नथिंग एल्स। हम आगरा कोर्ट में बैठते हैं, आगरा में बैठते हैं, और हमें कोई लोभ लालच नहीं है। केवल हमें तो भक्ति और उनका जो प्रवचन है वो निस्वार्थ कर रहे हैं।
मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? अभी चुनाव भी चल रहा है। हम उनके बारे में नहीं कह सकते। अरे ये तो कह दो बाबा की सुरक्षा बढ़ा दे। नहीं, हाँ, हम सुरक्षा तो ऑटोमेटिक वो उनके कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। करने वाला परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, वही रक्षा करेंगे। कौन किसकी रक्षा करता, वो है करने वाला। चंदन यहाँ का कहाँ से हो? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से? जी। उत्तर प्रदेश से यहाँ आ गए? हाँ जी। कब आए? मैं कल ही आया था। फर्स्ट क्लास चश्मा टोपी ये सब लगाए हो, भक्त हो बाबा के? जी बिल्कुल, कट्टर भक्त हैं जी। कट्टर है, बिल्कुल सनातनी है। बाबा तो कहते हैं कि मतलब आजकल के युवा इधर उधर हो रहे हैं, तुम कैसे बाबा के पास पहुंच गए? बाबा के पास काम अच्छा कर रहे हैं, वो काम अच्छा करेंगे तो युवा भी जुड़ेगा, बूढ़े भी जुड़ेंगे, बच्चे भी जुड़ेंगे। जुड़ने का तुम्हारा क्या कारण है? कैसे देखा बाबा को पहली बार? क्या नाम है, उनका बोलने का अंदाज और जो वो बेबाक तरीके से जो बोल जाते हैं, बस इसी वजह से लोग उनको कुछ पसंद भी करते हैं, कुछ उनको नापसंद भी करते हैं। सनातन की प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए तो दुश्मन बन रहे हैं उनके। भक्ति का भाव जागृत कर रहे हैं पब्लिक में। इससे पहले नहीं था इतना भाव, अब 10-12 साल 15 साल से हो रहा है। आप सब लोग यहाँ बागेश्वर धाम कब से आ रहे हैं? सब लोग? हम तो पहली बार आए हैं भैया, पहली बार। हम कई बार आए हैं। पहली बार आए झारखंड। अच्छा, आप तो बात आइए, इधर आइए। कैवी बार आए हो यहाँ? इंदौर से आए सर। इंदौर से, इसी प्रदेश से आए हो। क्या है बाबा जी का मामला? बढ़िया आनंद है बाबा जी का। मोबाइल पे देखा हमने और बहुत अच्छा, तो दौड़ के आ गए। तो बाबा जी तो कहते ही हैं कि अगर मुझसे नहीं मिल पाओगे तो मैं मोबाइल में दिख जाऊंगा, मोबाइल पे नहीं दिखूंगा तो रील में दिख जाऊंगा, रील पे भी नहीं दिखा तो सपने में दिख जाऊंगा। आत्मा में तो दिखेंगे, अपने आत्मा अगर साफ है तो सभी जगह दिखेंगे बाबा जी। तो आपने रील पे, फोन पे देखा उनको? फोन पे देखा। बाबा जी के दुश्मन बहुत बन रहे हैं, ये तो खुले में बोलते हैं ना सब कुछ। हाँ। एकदम इधर आर पार, उस पर दुश्मन बहुत बन रहे हैं ना सर, क्योंकि उनको स्वाद आनी है अच्छी बात, तो इसीलिए क्या चढ़वाना बंद कर दिया ना बाबा जी। आइए। हाँ, क्या हुआ? चद्दर चढ़वाना बंद कर दिया ना बाबा जी ने, इसलिए दुश्मन बनने हैं, क्योंकि बाबा जी हमारे बिल्कुल कट्टर है, सनातनी है। चद्दर बंद चढ़वाना बंद कर दिए बाबा जी ने। क्या कहना चाहोगे वो लोग जो बाबा जी को सुबह शाम उल्टा सीधा बोलते रहते हैं? जी, जो उल्टा सीधा बोलते हैं, जो चद्दर चढ़वाना चाहते हैं वो नहीं चढ़ाएंगे। बिल्कुल युवा एक है और कट्टर सनातनी है और हमेशा सनातनी रहेंगे। कब देखा था बाबा जी को पहली बार? जी, मैंने सिर्फ रील पे देखा था। मैं पहली बार नंगे पैर आया था बागेश्वर, और अभी साइकिल से आया था, लेकिन साइकिल भी चोरी हो गई। लेकिन मुझे इतना पूर्ण विश्वास है बाबा जी पे कि मेरी साइकिल मिल जाएगी मुझे। साइकिल चोरी हो गई? जी। अरे यार, तो बाबा जी अब साइकिल भी ढूंढेंगे यार। जी, मुझे बाबा जी पे इतना विश्वास है कि मुझे साइकिल भी मिल जाएगी। बाबा जी पर काम बहुत है, तुम लोग ये सब काम मत दो, साइकिल मोटरसाइकिल ढूंढिए। जी, वही देंगे ढूंढ के, जब उन्होंने बुलाया है तो वही देंगे। यहीं से खोया है? जी, साइकिल से आए थे? जी, मैं बाबा जी तुमको खरीद के भी दे सकते हैं? जी नहीं, खरीद के नहीं चाहिए, वो तो अपने आप आ जाएगी। अगर मैं घर भी चला जाऊंगा तो भी आ जाएगी, मुझे तुम्हें पूर्ण विश्वास है। हाँ दीदी, क्या बस नाम बताइए? प्रेमलता। कहाँ से आई हैं? मंसूर से? जी। कैसे बाबा जी के पास? बाबा जी के दर्शन के लिए, बालाजी के दर्शन के लिए आए। बालाजी बुलाते हैं तो बाबा का दर्शन हो जाता। दर्शन हुआ? अभी तो गुरु जी का दर्शन, बालाजी का दर्शन तो हो गया है। अब गुरु जी की कृपा हो जाए तो वो भी बढ़िया है। हाँ, पर हमको एक बात ये, गुरु जी तो ये कहते हैं कि हमारे चक्कर में न पड़ो, हम नालायक हैं, हमसे दूर रहो, फिर भी आप चक्कर में पड़े। तो हम भी तो नालायक हैं, हम भी बालाजी के चक्कर में पड़े तो आ जाते हैं। हाँ? हम भी तो उनके पागल हैं। के लिए नहीं बोलते, हम बालाजी के चक्कर में पड़े हुए हैं ना। बालाजी पे विश्वास है तो गुरुजी हमारा जरिया है, बालाजी तक पहुंचने का एक जरिया है, तो उनको भी तो छोड़ेंगे ना। और एक बात ये है कि हम सनातन की बात करते हैं तो गुरुजी एक अकेले सनातन धर्म को जिंदा नहीं कर सकते, उसको रख नहीं सकते। तो सभी का मतलब ये सहयोग चाहिए। हर एक आदमी बोलते था कि वो करे और हम उनके पीछे हो जाए, और जब मरने मारने की बात होती है हम पीछे खिसक जाते। हम सनातनी यही कर रहे हैं, जब मरने की बात होती सब पीछे खिसक जाते हैं, एक अकेला आदमी खड़ा हो जाता। मैं सब जगह देख रही हूँ, तो सबको साथ में खड़ा रहना पड़ेगा, तभी तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे ना। हमारा आप सब लोग हिंदू राष्ट्र वाले हैं क्या? बाबा जी बार बार हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं मांग रहे, क्या मांग बुराई कर रहे हैं? पाकिस्तान में जाके तो हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे ना। हमारे देश में हम अपने देश की बात ना करें तो किसकी बात करें? क्या बुराई है उसमें, बताइए। और अगर इसी से तो लोगों के दर्द होता है, इसी बात से कि गुरुजी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो हम सब खड़े हैं ना उनके साथ में, हम सब खड़े हैं उनके साथ में।
हमने अपने देश में मांग रहे हैं, कोई विदेश में जाके तो मांग नहीं रहे। लोगों के दर्द ये होता है बार बार कि गुरुजी सीधे कहते हैं हिंदू राष्ट्र, ये तकलीफ है। वो देश के सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात लोगों को दिक्कत वही हो रही है। तो क्या हम हिंदू की बात नहीं करेंगे? शुरू से हमारा हिंदुओं का देश रहा है, यहाँ सनातन धर्म सबसे पहले आया, तो हम हिंदुओं की बात नहीं करेंगे और किसकी बात करेंगे? सबसे पुराना हमारा प्राचीन ग्रंथ हमारा है सनातन धर्म, हम सनातन की बात सबसे पहले करेंगे। बताओ हम किसकी बात करेंगे? हो रही है लोगों को, वो सोए हैं। बताओ, हिंदू राष्ट्र तो है ही साहब, ये इसमें कहने वाली क्या बात है? हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, वो हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात। लोग तो ये कहते हैं, मतलब यही है ना, संविधान में लिखा हुआ सेकुलर देश है, सबका समान अधिकार है। गुरुजी हिंदू राष्ट्र की बात अधिकार है तो हम लोग, हम कोई अल्पसंख्यक थोड़ी ना है, हम बहुसंख्यक हैं। जो अल्पसंख्यक है उनके नाम से देश थोड़ा हो जाएगा, बहुसंख्यकों का देश होगा, हिंदुओं का देश है, हिंदू रहेंगे, हिंदू राष्ट्र रहेगा। पाकिस्तान थोड़ा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, वहाँ हिंदू है, अल्पसंख्यक हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र थोड़ी हो जाएगा। हमारी मातृभाषा। हाँ सही बात है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र की तो बात है ही है, और हम शुरू से ही हिंदुस्तान में है, हिंदू राष्ट्र की बात अपने देश की नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? यही तो बात है, लोगों के यही तो दर्द हो जाता है। हिंदू राष्ट्र क्यों बोलते हो? हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू हैं इसलिए बोलते हैं, हम हिंदू हैं इसलिए हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदुओं की बात करेंगे जीते मरते तक, मरने तक। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमित कुमार है। कहाँ से आए हो? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से? अलीगढ़ से आके हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं करेंगे? हिंदू राष्ट्र, हिंदू अभी यहाँ से क्या, हर जगह से आएंगे, हर जगह से आएंगे। यहाँ पे भारत के एक एक कोने से यहाँ पे बंदा आएगा। हरिगढ़ से आके हम यहाँ बात कर रहे हैं, हर जगह जहाँ जरूरत होगी हम वहाँ पे मौजूद रहेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे, जहाँ जरूरत होगी आधी रात वहाँ मौजूद रहेंगे हम। तुम लोग एकदम गुरुजी के कट्टर हो, एकदम कट्टर, बिल्कुल कट्टर है, अच्छे कट्टर है। सब लोग पागल यहाँ पे। बहुत देर से नारा लगा रहे, यही ऐसा ही। तब तक गुरुजी के रहेंगे, अपना हिंदू धर्म के रहेंगे। क्या नाम है भाई? सनातन, क्या नाम? शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी कहाँ से आए? मैं राजस्थान से आया हूँ, दौसा से। राजस्थान से इतनी दूर आ गए? चाहे जहाँ से आ जाएंगे, जहाँ भक्ति होगी वहाँ अपने आप आ जाएंगे, और जहाँ हिंदुओं का वो चलेगा वहाँ तो हम अपने आप आ जाएंगे। बताओ क्या कहना है, बोलो। कुछ नहीं कहना, सिर्फ हमारा अखंड भारत बन के रहेगा, और इसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो अकेले गुरुजी कैसे करेंगे? अकेले गुरुजी नहीं, सब लोग करेंगे, हिंदू करेंगे, और जो कोई नहीं करना चाहेगा, हाँ, जो कोई नहीं करना चाहेगा उसकी ठटरी बंधेगी अपने आप, हम तो करेंगे। गुरुजी अकेले नहीं है, गुरुजी कहते हैं पागल हैं, गुरुजी अकेले नहीं है, गुरुजी कोई अकेले ना समझ, गुरुजी के साथ है, हमारा तन मन धन गुरुजी के साथ है। जो लोग अकेले गुरुजी को समझते हैं ना, वो इसकी दिमाग की भूल है। तन मन धन गुरुजी के साथ है। गुरुजी सरकार की, ये सब बागेश्वर धाम सरकार के पागल हैं। पागल हो ना तुम लोग? हाँ, इधर आओ, इधर इधर आओ। ये देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की टी शर्ट दिखा भाई, ठीक से। हाँ, बाबू जी, साधु जी, साधु जी, ये है, हम तो लिखा पढ़ रहे हैं, साधु जी। कब से भक्त हो बाबा जी? बाबा जी के जब से धाम है, जब से जानते हैं इसके बारे में, तब से हम लोग भक्त हैं। मुलाकात हुई बाबा जी? जन्म से, रोज होती है, डेली होती है। बाबा जी मना नहीं किया कि गुटखा छोड़ना है, पूरा दांत गंदा हो गया आपका? अरे सब कुछ छोड़े हैं तो ये भी छोड़ देंगे। जब बाबा जी के भक्ति में सब कुछ छोड़ सकते हैं तो गुटखा कौन सी बड़ी बात है? कहाँ से हो आप? अयोध्या धाम से। बाप, हम यार, तो आप तो राम जी के नगरी से हो, प्रभु राम की नगरी से, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री से मिलना होगा तो डायरेक्ट मिलेंगे? हाँ, कि उनके किसी से मिलना होगा तो पहले उनके सेक्रेटरी से मिलेंगे ना, तब तो ऊपर जाएंगे। तो हनुमान जी उनके सेक्रेटरी हैं, पहले उनसे मिलेंगे तब ऊपर जाएंगे राम जी। तो हनुमान जी से मुलाकात के लिए बिल्कुल हो गया, अब राम जी भी मिल जाएंगे। गुरु जी को धमकी देने वालों को क्या कहोगे तुम? अयोध्या से हो ना, बताओ। वैसे बच जाएगी,
वैसी बन जाएंगे, धुआं वैसी लग जाएगा महाराज जी को। उनकी पेट्रोल लगा देंगे। लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी ये सब नहीं करने बोलते हैं, कुछ भी नहीं करने बोलते गुरुजी। हाँ एक बताइए भाई। हाँ हमारे जो गुरुजी हैं वो एक चुम्बक की भांति काम कर रहे हैं। जब चुम्बक छोटे छोटे कण को इकट्ठे करती है ना, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब जो कण छोटे छोटे हो एक लठ बन जाता है। अब जो लठ बन जाएगा बरोदिया को सोच लो अब क्या होगा, उनकी ठठरी बन जाएगी। ठठरी बंद जाएगी, यही इनके भक्तों का कहना है। एक बार पैन कर दो अशोक चारों तरफ, कितने लोग हैं।